हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम राहुल शर्मा 12। सो गाइज, आज हम बात करके आए हैं और आज हम नया व्लॉग लेकर के आए हैं और इस व्लॉग में हम बात करेंगे मेंस वैक्सिंग के बारे में। जी हाँ, जितना फीमेल वैक्सिंग की चर्चाएं हैं मार्केट में, उससे कई ज़्यादा आजकल लोग मेंस वैक्सिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं और लोग करवा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये ग्रूमिंग और ब्यूटिशियन वर्ल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले सिर्फ लड़कियों के लिए था, आज लड़कों के लिए भी हो चुका है। और मानो या ना मानो, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक आजकल अ, मैं यही करूँगा 95% ऑफ मेन जो हैं अपने बॉडी के हेयर्स रिमूव कर रहे हैं, चाहे वो वैक्सिंग से करें, चाहे वो रेजर से करें, चाहे वो क्रीम से करें। तो मेरे आज इस व्लॉग में मैं अपने ब्यूटिशियन जो पिछले 5-6 सालों से मेरा वैक्स कर रहा है, मिस्टर वैभव, तो उसको मैं अपने व्लॉग में लेकर के आया हूँ और हम इस व्लॉग में दिखाएंगे वैक्सिंग और वैक्सिंग की बहुत सारी बातें करेंगे कि कब वैक्सिंग करना चाहिए, कितने टाइम पे करना चाहिए, पोस्ट वैक्सिंग और प्री वैक्सिंग के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स हम सारे जानेंगे। और कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा वैक्स यूज करना चाहिए और कितने टाइम के अंतराल पे करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो आज में इस ब्लॉग में हम बात करेंगे, क्योंकि गाइस क्या है, अगर आपको सही नॉलेज मिलता है, सही चीज़ें होती हैं, तो चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाती हैं एंड बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि क्या है, रेज़र से स्किन हमारी बहुत हार्ड हो जाती है, क्रीम आप यूज़ करोगे तो उससे आपकी बॉडी के पिगमेंटेशन हो जाते हैं। तो एक सही ब्यूटिशियन और एक सही नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नहीं कि कोई भी वैक्स कर सकता है, अगर आपको अच्छे से आता है तो ही आप वैक्सिंग कीजिए। तो चलिए गाइस, अभी टाइम हो चुका है वैभव के आने का और वैभव आता है तो उसको मैं जोड़ूँगा इस व्लॉग में और हम खूब सारी बातें करेंगे और मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ अबाउट वैक्सिंग। एंड प्लीज़ ये तो मत बोलना कि लड़का वैक्सिंग नहीं कराते हैं, भैया खूब करा रहे हैं। चाहे वो छोटे शहर हो, चाहे वो बड़ा शहर हो, लोग खूब करा रहे हैं। तो अगर जब सब करा ही रहे हैं तो हेलो हेलो हेलो, वेलकम वैभव। आइए आइए, स्वागत है आपका मेरे घर में फिर से एक बार। छाछ पीजिए, गर्मी में छाछ। ज़रूरत थी। और ट्रैवल कैसे रहा आपका? गर्मी है, काफ़ी गर्मी है। गर्मी है यार। अभी ओके तो स्टार्ट हुआ है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ओके। ये वैभव हमेशा की तरह मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। ये क्या रिवाज है क्या ये कुछ लाने का? ये एक्चुअली मैंने माटुंगा से लाया है, पणशीकर दूधी हलवा। ओके काफ़ी पुराना है, ऑथेंटिक। ओके, माटुंगा से आया है ये। हाँ, और ये तो पूरन पोड़ी, अच्छा, होममेड पूरन पोड़ी। अरे वाह 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 वाह, काफ़ी लाइए लाइए, टेस्टी है। खाने की चीज़ लाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक वेलकम यू। वेलकम। सो वैभव, अभी हम वैक्सिंग शुरू कर रहे हैं तो आप सारी चीजें बताइए। आपने ये जो इतनी सारी चीजें लगाई हैं तो ये क्या है, ये सारी चीजें? ये ऑयल है जस्ट इक्विपमेंट्स क्लीन करने के लिए। ओके ये पोस्ट वैक्सिंग एलोवेरा जेल है। ये ओके प्री वैक्सिंग जेल है। ओके और ये एस्ट्रिंजेंट है विद टीटी ऑयल। ओके ये स्किन को सूट करता है। ओके। और ये रिका वाइट चॉकलेट वैक्स है। तो ये मेरे लिए आप रिका व्हाइट चॉकलेट वैक्स क्यों ले रहे हैं? बात बताते, हनी बिकॉज वैक्स क्यों नहीं लिया आपने? हनी वैक्स इसलिए नहीं लिया बिकॉज काफी बार लोगों ने शेव या ट्रिम किया होता है। ओके। तो शेव या ट्रिम करने की वजह से बाल काफी थिक हो जाते हैं। हम्म। तो वैसे बालों को रूट से निकालने के लिए रिका वैक्स काफी पावरफुल है, काफी स्ट्रांग है और इजीली रूट से निकाल लेता ओके, तो मतलब जैसे मेरा हार्ड स्किन है आपने कहा, है। इसकी वजह से हम रिका यूज कर रहे हैं। हाँ तो जैसे कोई मेरा फ्रेंड है तो आप मतलब बॉडी टाइप के हिसाब से यूज हाँ, करते मैं हैं? देख कर ही देख डिसाइड करके करता आप हूँ, पहले डिसाइड? मैं बोल नहीं सकता। नहीं, जैसे पार्लर में हम जाते हैं ना तो वो तो कहते हैं कि हाँ आप हनी वैक्स कर लो, वो नहीं सस्ता वैसा पड़ेगा। नहीं, तो वैसी आप बात क्या नहीं। कहते हो? आप मतलब सस्ते पे जाते हो या क्वालिटी पे जाते हो, किस पे? क्वालिटी पे और जैसे बाल है वैसा मैं वैक्स यूज करता हूँ, देख कर डिसाइड करता हूँ। ओके काफी बार मेरे पास टीनेजर्स क्लाइंट्स आते हैं जो 17, 18, 19 साल के, जिन्होंने कभी रेजर ट्रिमर नहीं किया, तो ओके उनको शुगर वैक्स में हो जाता है। ओके और ओके। रिका वैक्स में ऐसा भी है जहाँ पर बाल बिल्कुल नहीं है, लाइक कोई भी वैक्स हो, वहाँ पे वैक्स ना करे तो बेटर है। स्पेशली मेल बॉडीज में अलग तरीके से वैक्स काम करता है। ओके। ये भी सो चीज है। गाइस, ये देखिए भैया वैभव बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, क्योंकि ये देखिए पूरा मेंटेन, क्योंकि आप होम वैक्सिंग सर्विस देते हो ना वैक्स हाँ आप वैभव। हाँ, होम तो आप सर्विसेज। कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ पनवेल में, लेकिन मैं पूरी मुंबई ट्रैवल करता वो हूँ, मुझे लाइक। पता है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए ना। तो हाँ, आपके लोग को अगर किसी को आपको बुक करना है वैक्सिंग के लिए तो कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7208232775 और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी व्हाट्सएप। आपकी? हाँ, वैभव अरविंद चौहान करके, रिलैक्स एंड वैक्स वैभव करके भी आप सर्च करने पे मेरी अकाउंट मिल सकती है, उससे आप ओके, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम वैक्स शुरू करते हैं, फिर गाइस बातचीत तो होती रहेगी, है ना?
थैंक यू। सो गाइस फाइनली हम वैक्सीन के लिए रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वैक्स जब मैं करता था, मतलब पहले मैं नहीं करता था, मुझे डर लगता था काफी ज्यादा। मैं रेजर करता था तो मेरे ग्रोथ जो थे बहुत टेढ़े मेढ़े थे और बहुत ज्यादा हार्ड हो गए थे। लेकिन मुझे वैक्सीन करते हुए ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स हो गया है और वैभव ने मुझे पहली वैक्सीन में ही बोला था कि आप वैक्सीन रेगुलर कराते जाओगे। वो टाइम इंटरवल वैभव को बताएगा कि हमको कब कराना चाहिए, तो आपका ना हेयर ग्रोथ कम होता जाता है। और लिटरली गाइस मेरा कराते कराते इतना हेयर ग्रोथ कम हो गया कि अभी आपको देखो कैमरा पे दिख भी नहीं रहा होगा कि मेरे बाल हैं। लेकिन मैं अगर जूम करके लेके जाऊंगा तो देखिए आपको बाल दिखेंगे मेरे, और ये ग्रोथ अभी फिर भी कम है। ये 2 महीने की ग्रोथ है, तो 2 महीने बाद आज मैं वैक्सीन करा रहा हूँ। सो वैभव आप ये बताओ, जो मेरा ये ग्रोथ आप देख रहे हो, तो ये ठीक ग्रोथ है? ये परफेक्ट ग्रोथ है, लाइक ज्यादा कम भी नहीं है, ज्यादा ज्यादा भी नहीं है। ओके इतने वैक्सीन में, इतने बालों में वैक्सीन प्रॉपरली हो सकती है। ओके। और वैक्सीन कितने कितने दिनों में कराना चाहिए नॉर्मल? मिनिमम लाइक सबकी हेयर ग्रोथ साइकिल अलग अलग है। कुछ के लाइक 1 महीने में पूरे बाल आ जाते हैं, कुछ को 3-4 महीने में लगते हैं। तो ओके आई ओके गेस मिनिमम 2 महीने 45 डेज ठीक है वैक्सीन ओके। के लिए। इनिशियली 45 डेज पे आपको करा 40 लेना 45 चाहिए। डेज ठीक है मिनिमम मेरे हिसाब से। ओके। और ये तो मैंने तो बोला ही है कि हाँ हेयर ग्रोथ कम होता है, आपको क्या लगता है हेयर ग्रोथ कम? आपने तो दूसरे हाँ क्लाइंट को होती आपका है, है। बट हाँ ये भी चीजें याद रखना है कि आपको कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल बॉडी पे नहीं लगाना है। ये ओके 2 ऑयल ऐसे है कि आपकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और मैंने काफी ऐसे केसेस में देखे हैं। तो ये चीजें बिल्कुल भी ना करें। ओके। और आपको ये आप मुझे तो पता है फिर भी आप बता सकते हैं कि आपको कितने साल हो गए ये मेल वैक्सीन कराने? वैक्सिंग में कर हाँ। रहा हूँ 2015 से। उसके पहले मैं फीमेल्स के मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल वैक्सिंग करता था। ओके फिर 2015 से एक कंपनी मैंने ज्वाइन की थी, बिग स्टाइलिस्ट। उनके लिए मैंने 2 साल तक काम किया। फिर 2017 में मैंने खुद का फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, मेल वैक्सिंग। ओके ओके। तो गाइस जब हम शुरू कर रहे हैं वैक्सिंग और आगे की बातें फिर करते चलेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट किया था आपने? बिल्कुल बिल्कुल। पानी पिया है, बिकॉज पानी पीना ज़रूरी है वैक्सीन के पहले। कोई भी पेनफुल प्रोसीजर हो तो अगर आप पानी पीते हो पहले तो बॉडी काफ़ी अंदर से हाइड्रेटेड रहती है। सो गाइस देखिए फाइनली हमारा एक हैंड हो चुका है। बहुत ही स्मूथ तरीके से सारे बाल निकले हैं और मैं भी फील कर पा रहा हूँ कि मेरे सारे बाल निकल गए हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है इसलिए आपने कहा कि हमको 45 से या 2 महीने के बीच में हमको वैक्सीन करा लेनी चाहिए, है ना वैभव? हाँ, क्योंकि तभी बाल सारे रूट से आते हैं। अगर आप 30 या 35 दिनों में या 30 दिन के अंदर भी करते हैं बाल इमरजेंसी हाँ। तो काफ़ी बाल टूट जाते हैं। सो गाइज अभी हमारा ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में हमारा दोनों हाथ का वैक्सिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन और सारे बाल रूट से निकले हैं। सो वैभव मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि वैक्सिंग से पहले हमको क्या करना चाहिए? वैक्सिंग से पहले कि सुबह एक बार बात कर ले तो बेटर है, बिकॉज हमारे बॉडी से सिबेशियस ग्लैंड से ऑयल निकलता रहता है और ऑयल ओके सिक्रेशन बॉडी पे लगा हुआ रहता है। ओके सो अगर हम वैक्सिंग कर रहे हैं तो स्किन ड्राई होना जरूरी है ताकि अच्छी तरीके से पकड़ मिलती है और सारे बाल रूट से निकलते हैं। ओके और हमारे बॉडी में लाइक अल्कोहल निकोटिन ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके। और हाइड्रेट भी रहना जरूरी है। हाइड्रेट जितना पानी पियोगे उतना बेटर है। और हाँ, ब्लैक कॉफी ना पिए। ब्लैक कॉफी नहीं, ब्लैक टी पी कॉफी सकते से हैं? टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफी नहीं अवॉइड करनी है। क्यों ब्लैक कॉफी नहीं गया? बिकॉज उससे काफी ब्रेन स्टिमुलेट होता है और ओके आपको पेन जो वैक्सिंग में लाइट है वो ज्यादा फील हो जाता है बस। सो बेटर ओके कि आप जितना पानी पियो उतना अच्छा है। कुछ खा लेंगे तो बेटर है, लाइक बनाना खा लिया, ब्रेड खा लिया, या कुछ ओके आप ओके। ब्रेकफास्ट खा सकते हैं तो नॉर्मल। बेसिकली हमको अपनी बॉडी ठंडी रखनी है अंदर से। ठंडी रखनी है, हाँ, ओके हाइड्रेटिंग ओके रखनी ओके। है। हाँ ये बहुत लोग बताते नहीं है, सब कहते हैं कि नहीं आप कुछ भी खा पी के आओ। तभी मैं पहले वैक्स करता था तो मुझे बहुत पेन होता था। लेकिन जब से अभी वैभव का जो गाइडलाइन है वो प्रॉपर गाइडलाइन है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, ओके। सो गाइस फाइनली अब हमारा लेग वैक्सिंग शुरू हो रहा है। अब देखते हैं लेग्स वैक्सिंग में हमें कितने टाइम लगते हैं। ओके सारे बाल रूट से निकल रहे हैं। सो गाइस फाइनली हमारा भी लेग वैक्सिंग भी हो चुका है कंप्लीट और हमने आई थिंक 25 से 30 मिनट के बीच में हमने कंप्लीट कर लिया है अपना लेग वैक्सिंग। तो सबसे पहले वैभव मैं लास्ट 2 सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ जो ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोग डरते हैं वैक्सीन कराने से। एक लड़कों को तो लिटरली डरा दिया जाता है कि नहीं वैक्सीन नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब मैंने भी, मेरे दोस्तों भी मुझे बहुत डराते थे तुम वैक्सीन करते हो, आज खुद वो लोग भी कराते हैं लेकिन बहुत डरते डरते कराते हैं। या जो लोग डरते हैं तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि वैक्सीन कराने से पहले उनको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, क्या कहना चाहोगे? बेसिकली जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। एक बार आप वैक्सीन देखिए कैसी हो रही है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। और वैक्सीन कोई भी कर सकता है। और अगर वैभव से आप कराओगे तो आपको बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होगा क्योंकि ये बंदा भैया कमाल का है। ये मतलब
वैक्सिंग के प्रोसेस को इतना इंटरटेनिंग बना देता है कि पेन का तो रत्ती भर भी पता नहीं चलता है। जबकि मेरे बाल बहुत ज्यादा हार्ड हैं, तो पहले बहुत हुआ करते थे, तो बहुत थिन हो गए हैं। तो इसके साथ अगर आप कराओगे तो ये तो कम्प्लीटली एकदम पेनलेस कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी बात ही इतनी निराली होती है, अच्छी अच्छी बातें करता है वह एंटरटेनमेंट तरीके से। तो वैक्स का ये इसका ये बोलता है कि क्लाइंट के माइंड, आप क्लाइंट के माइंड के साथ खेलते हो ना, हाँ, इसलिए। समझ जाता हूँ मैं हाँ, ओवरऑल। तो ये क्लाइंट का ना माइंड समझ जाता है, उस हिसाब से वैक्सिंग करते हैं ताकि उसको पेन फ्री हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत ही मेजर मैं कहना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, कि इंटीमेट वैक्सिंग। मतलब हम जैसे लड़के हैं, सब हम लोग ट्रिमर यूज करते हैं हेयर रिमूव करने के लिए। तो आपको मतलब बहुत लोग शेव भी करते हैं, ट्रिम भी करते हैं, क्रीम भी यूज करते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहो, हमें वैक्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डिपेंड, जैसे कि काफी लोग लाइक महीने में 2 या 3 या 4 बार या 5 बार भी शेविंग या ट्रिम करते हैं इंटीमेट एरियाज में, उनके लिए वैक्सिंग नहीं है। बिकॉज वैक्सिंग के लिए एटलीस्ट आपको 30 से 35 दिन तभी मिनिमम बालों की ग्रोथ चाहिए। और अच्छा। जितना आपने समझो रेजर या ट्रिमर किया है तो बाल उतने सख्त हुए होंगे, और उतने सख्त बाल जब बॉडी से निकलते हैं तो इन्फ्लेमेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पेन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सो ओके। बेसिकली 30-35 दिनों के बाल तो होने चाहिए, और सब कर सकते हैं वैक्सीन। तो ऐसे तो नहीं, क्योंकि जैसे दर्द तो लगता है कि भाई इंटीमेट में वैक्सीन करा रहे हैं, तो दर्द का क्या है, मतलब वहां पेन दर्द मतलब? है बट उतना नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। आज तक मुझे ऐसा कोई क्लाइंट नहीं मिला कि उसने लाइक इंटीमेट वैक्सिंग करते वक्त आधे में छोड़ दी या कर ही नहीं पाया, ऐसा आज तक तो नहीं हुआ। ओके ओके। जो कि वो काफी डर के साथ आए थे, तो लेकिन जब किया तो इट वाज लाइक नॉर्मल। इंटीमेट वैक्सीन का प्रमोट कर रहे हो, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों, रीजन मतलब सभी कराते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट। सभी कराते हैं, मेरे ज्यादातर जो मेरे से इंटीमेट वैक्सिंग कराते हैं वो डॉक्टर है, एथलीट है, ओके मॉडल्स है, सभी प्रोफेशनल्स मेरे से कराते हैं वैक्सीन। ओके ओके ओके। सो गाइज, ये रहा वैक्सीन का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई थिंक हमें मुझे जो मेरे दिमाग जितना मेरा काम किया, मैंने उतने सारे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करी है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग महाराष्ट्र में हैं, जो लोग मुंबई में रहते हैं, किसी भी एरिया में रहते हैं, तो आप रिलैक्स एंड वैक्स बाय वैभव का कांटेक्ट कर सकते हैं वैक्सिंग के लिए। डोर टू डोर स्टेप वैक्सिंग है और कंप्लीटली पेनलेस प्रोसेस है। टाइम ज्यादा नहीं लगता है, बजट फ्रेंडली है हमारा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही इज अमेजिंग, इसका एक्सपीरियंस और जो हैंड है इसका इट्स वेरी नाइस विथ हिज वर्क। तो प्लीज मैं डिटेल्स सारी इधर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जाइए। और अगर आपको कुछ और सवाल चाहिए हो वैक्सिंग से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको और कवर अप करके आपको डाल सकते हैं। सो गाइस, बाय बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय। थैंक यू।